filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. और नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। हिजाब के खिलाफ इन्होंने काफी प्रोटेस्ट करा तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। यहाँ से जेल से लेकर अस्पताल जाएंगे, आप हिजाब पहन के जाएंगे। मैं भक्ति हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हिजाब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हसन रजा पाकिस्तानी क्रिकेट का एक नाम है, ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है उन्होंने, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं। तो आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, जाहिर सी बात है साबिक क्रिकेटर्स को यानी कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि साहब आप बताइए आपकी राय क्या है, पिच कैसी है, टीम कैसी है, माहौल कैसा है, कौन किस तरीके से खेलेगा, टैक्टिक्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर बड़े बड़े डिस्कशंस वहां पे साहब होते हैं। हसन रजा साहब को भी एक पाकिस्तानी टीवी चैनल ने इन्वाइट करा और पूछा कि हसन रजा साहब ये बात बताइए कि भारत की टीम का जीतने का राज क्या है। अभी तक शायद 7 एक मैच खेले उन्होंने और हर मैच को बड़े कन्विंसिंगली उन्होंने जीता है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग जबरदस्त रही है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी जबरदस्त रही है और खासतौर से बॉलिंग जो इनकी कमजोर कड़ी हुआ करती थी, बॉलिंग जो है वो तो कमाल की है। सिराज का नाम लिया, शमी का नाम लिया, बुमराह का नाम लिया और ये लेना था कि रजा साहब भड़क गए। वो कहते हैं मैं आपको बताता हूं कि भारत की बॉलिंग क्यों अच्छी है। एक्चुअली आईसीसी जो है वो भारत को स्पेशल बॉल देती है बॉलिंग करने के लिए। आपने कभी देखा है भारत की बॉल किस तरीके से सीम करती है, किस तरीके से स्विंग करती है? कभी आपने नोट करा है? वो इसलिए कि अंपायर चुपके से उनको एक अलग किस्म की बॉल दे देता है। आईसीसी ने अलग किस्म की बॉल बनाई है भारत के लिए, वो भारत को देता है और उस बॉल से भारत जीत रहा है। कहने का यह मतलब था उनका कि अगर वो बॉल ले लीजिए भारत अपने आप हार जाएगा। दोस्तों, आपको हो सकता है हंसी आए, हो सकता है गुस्सा आए, हो सकता है आप इस बात को इग्नोर करें, पर यह बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हसन रजा ने बोली। ये बात इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा हो, एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया घूमा हो, एक ऐसा शख्स जो कि पढ़ा लिखा हो, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की जर्सी पहनी है, पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी है और हम ये मान सकते हैं कि अपर स्ट्रेटा ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी का वो हिस्सा रहा है। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान छोटा सा देश है, तो उसके अपर स्ट्रेटा का ये बंदा है, ये खिलाड़ी है, ये प्लेयर है, ये इंसान है। जब उसकी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ऐसी राय हो सकती है उसकी कि हर चीज के पीछे साजिश, और ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके की बात कर रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान की क्रीम की बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है उनकी नेशनल टीम का हिस्सा रह चुका है। जब उनकी ऐसी राय हो सकती है तो सोचिए जो पाकिस्तानी सड़क पे चलता है, जो आम पाकिस्तानी है, जो लोअर मिडिल क्लास का है, जो सड़क पे चलता है, जो रेडी लगाता है, वो कितना जाहिल होगा। कभी सोचिएगा उसमें दिमाग की कितनी कमी होगी, उसमें अकल की कितनी कमी होगी, उसमें टैलेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा, बेसिक थिंकिंग की कितनी कमी होगी। और यही पाकिस्तानियों को ये चाट मसाला बड़ा पसंद आता है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। हम तो पैदा ही हुए थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए और हम क्यों ना जीतते, हम वर्ल्ड कप जरूर जीतते, लेकिन सब लोगों ने साजिश कर ली और इसी साजिश के चलते ये माफ हो जाएंगे लोग, ये माफ हो जाएंगे। अब देखिएगा जैसे जैसे पाकिस्तान के बाहर आने का समय आ रहा है, वैसे ही आप ये देखेंगे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स, बड़े बड़े लोग, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वहां पे। सबसे बड़ी थ्योरी यह है कि भारत में है तो भारत ने पिच अपने हिसाब से बना ली। भारत हर एक मैच का कैलकुलेशन है भारत के पास और उसके हिसाब से अगर भारत चाहता है इंग्लैंड जीते और इंग्लैंड खेल रहा है किसी एक्स के साथ, कोई भी हो, XYZ, उसके साथ खेल रहा है, तो भारत अगर चाहता है इंग्लैंड जीते तो भारत ऐसी पिच बनाता है जिससे इंग्लैंड को फायदा हो। यानी कि हर एक मैच जो है यहां पे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज भारत ने फिट कर रखा है। और ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी है दोस्तों, ये वो पाकिस्तानी नहीं है जिसको आप सोचें कि साहब ये बिल्कुल ही मतलब जिनको कोई नॉलेज नहीं है। ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान का क्रीम है। वो लोग आके टेलीविजन पे ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर ने शोएब अख्तर, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात करी। उन्होंने बोला कि देखिए भारत की ना बॉलिंग को सेलिब्रेट करना चाहिए और ये बोला कि भारत ने जो पिछले 15-20 साल में इन्वेस्ट करा है वो आज वो पेड़ फल दे रहा है, यानी कि आईपीएल हो गया है और भी कई चीजें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करा है, उससे भारत को बड़ा फायदा। देखिए बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है,
बात सिर्फ इसकी नहीं है कि भारत जो है, इंडिया, वो इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करता है। आपका सीके नायडू है, आपकी दिलीप ट्रॉफी है, आपका यू हैव रणजी, यू हैव सर्विसेज का है आपका, और कितने ऐसे क्रिकेट के कॉम्पिटिशन हैं, अंडर 19 है, जिसमें छटते बंदा ऊपर आता है। एक रास्ता है। पाकिस्तान के तो मैं देखता हूं कई सारे लोग हैं जिसको इमरान खान कैप्टन थे, तो इमरान खान, मैंने सुना, उन्हीं से किस्सा सुना मैंने, इमरान खान से ही, उनका टीवी पे चल रहा था, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि साहब मैं बिस्तरे पे लेटा हुआ था, अस्पताल में था, कुछ था, तबीयत खराब थी उनकी। उन्होंने बोला ये लड़का कौन है? कह रहा साहब ये लड़का ये है। आई थिंक इट वॉज वकार यूनिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस लड़के को बुलाओ, मुझे इससे मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम पाकिस्तान खेलोगे, दैट्स इट। वो कोई रैंडम लड़का है, उसको देख लिया उन्होंने, कोई लोकल मैच होगा, कवर कर रहा होगा, उन्होंने बोला तुम पाकिस्तान खेलोगे, दैट्स इट, हो गया, काम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है, और यही कारण है, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में टैलेंट की कमी है, ऐसी बात नहीं है, बट जब आप किसी भी चीज़ को मिसमैनेज करेंगे, वो चीज़ पर आगे नहीं चल पाएगी। अच्छा, नरगिस मोहम्मदी, अब मैं आपको ले चलता हूँ ईरान। नरगिस मोहम्मदी बहुत बड़ा नाम है, और नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया, उनको पुरस्कृत करा गया। उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी को जेल में डाल दिया, क्योंकि हिजाब वाला जो मामला हुआ था, वहां पे ये भी आगे थी, और ये बोल रही थी कि हिजाब नहीं पहनना है, हिजाब नहीं पहनना है। हिजाब के खिलाफ इन्होंने काफी प्रोटेस्ट करा, तो इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब पता लग रहा है कि इनकी सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है, हेल्थ थोड़ी सी क्रिटिकल है, और ये भी पता लग रहा है कि साहब इनको फेफड़ों में दिक्कत है और हार्ट की प्रॉब्लम है। तो लंग्स की और हार्ट की प्रॉब्लम इनको बताई है नरगिस मोहम्मदी को। तो नरगिस मोहम्मदी को वहां के पुलिस ने, यानी कि ईरान की पुलिस ने यह बोला है कि हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, और अस्पताल ले जाके हम आपका इलाज करवाएंगे, लेकिन एक शर्त है। तो पूछा उन्होंने क्या शर्त है, तो उन्होंने फिर बताया पुलिस ने कि शर्त यह है कि आप यहां से, जेल से लेकर अस्पताल जाएंगे, आप हिजाब पहन के जाएंगे। नरगिस मोहम्मदी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मरती हूं, कोई बात नहीं, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है, मैं मरती हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हिजाब तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। उन्होंने साफ ईरान को मना कर दिया। ईरान की जो गवर्नमेंट थी, ईरान की जो पुलिस थी, यानी कि गवर्नमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ ईरान, इट वॉज टोल्ड वेरी कैटेगोरिकली दैट आई विल नॉट वेयर अ हिजाब। तुम्हें जो करना है तुम करो, नहीं ले जाना ना अस्पताल, तुम्हें ये लगता है कि मैं मर जाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। ये दो टूक उन्होंने कह दिया। ये थोड़ा सा एक लेसन है भारत में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो बहकाते हैं, बरगलाते हैं मुसलमानों को। जैसे वो केस था वहां पे कर्नाटक में, आप देख रहे थे, वो लड़की है जिसको ऑपोजिशन ने भी काफी बोला था कि ये तो बहुत बहादुर है। कोई बहादुर बहादुर नहीं है। जब आपको ये गारंटी है भारत में कि आप ऐसा करेंगे और कुछ नहीं होगा आपके साथ, तो सबके अंदर का शेर पैदा हो जाता है। असली जो बहादुर है वो नरगिस मोहम्मदी है। वो हिजाब ना पहनने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए जेल में है वो, ठीक है। उसकी मौत आ रही है, उसको पता है कि दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी, उसकी जान जा सकती है, फिर कह रही है कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, मैं मरती हूं तो मुझे कोई गम नहीं है। इसको कहते हैं बहादुरी। वो बहादुरी नहीं कि पूरा मीडिया सामने खड़ा हुआ है और सारे मोबाइल फोन खोल के हैं, और आपको पता है कि भारत का कानून आपको अलाउ करता है प्रोटेस्ट करना, फिर आप शेर बन जाएं। ये कोई शेर वेर नहीं है। मैं अब ईरान की जो लेडीज हैं, ईरान की जो औरतें हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं यार। मैंने ऐसी बहादुरी, बात सिर्फ हिजाब की नहीं है, बट हैट्स ऑफ टू द लेडीज, द वुमेन ऑफ ईरान। ये जितने, जिसको कहते हैं ना कि जो इनकी थिंकिंग में, जो इनकी आइडियोलॉजी में, जो इनके बिलीफ सिस्टम में मजबूती है, वो मैंने बहुत मुश्किल से ऐसी कहीं दुनिया में देखी होगी तो देखी होगी, 1 or 2 places, अदरवाइज दिस इज एक्सट्रीमली रेयर। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग वेयर अपने अपने बिलीफ सिस्टम के लिए को खड़ा हो जाए और ये बोले कि नहीं साहब, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे जान चली जाए, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, आपने ईरान की महसा अमीनी का नाम सुना होगा, जिसकी हत्या कर दी थी क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। फिर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। एक दूसरी औरत है ईरान में, जिसका नाम है महसा अज़दानी। महसा अज़दानी, इसका बेटे को प्रोटेस्ट में, इसका बेटा पकड़ा गया था और इसका बेटा मर गया। पुलिस के साथ झड़प में इसके बेटे की डेथ हो गई। यंग लड़का था। तो इस औरत ने बोला कि मेरा बेटा, इसने पूछा फिर पुलिस से कि मेरा बेटा क्यों मर गया, मेरा जवान बेटा, उसने तो कुछ करा नहीं था, वो तो सबके साथ चल ही रहा था, उसको क्यों मार दिया। तो उस औरत को 13 साल की कैद दे दी गई। दोस्तों, जस्ट इमेजिन, किसी का लड़का खत्म हो गया, आपने सिर्फ पुलिस से या सरकार से यह पूछा कि मेरा बेटा मरा क्यों, उसको प्रॉपर कोर्ट के थ्रू उसको 13 साल की सजा हो गई है, एक सवाल पूछने के लिए। यह है ईरान का शरिया कानून। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है ईरान का, ठीक है,
कि आप सवाल पूछें तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप हिजाब ना पहने तो आपकी हत्या हो जाएगी। ये सब दोस्तों ईरान में चल रहा है। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं हाजिर हूंगा मंडे को अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।